बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी और अहम खबर यही है कि हफ्ते की रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर दूरंदाजी यानी हमला करने की कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की पाक अफवाज ने दिया है और उनकी कई चौकियाँ तबाह कर दी और कई पर कब्ज़ा भी कर लिया। ये एक अहम खबर इसलिए है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलाना मुत्तकी जो हैं वो अफ़गानिस्तान के दौरे पे हैं। अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं ये। जाकर इन्होंने हाथ मिलाया है भारतीयों से और खरबूजे को देखकर जिस तरह खरबूजा रंग पकड़ता है, इस खरबूजे ने भी रंग पकड़ने की कोशिश की। 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि ये दौरा बहुत अहम है इस हवाले से कि इससे बात निकल कर आएगी कि क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ चलना चाहता है या वो भारत के साथ हाथ मिलाकर उसकी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता है। भारत लंबे अरसे से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है जहां अफ़गानिस्तान मौजूद है वहां से उसको तंग किया जा सके। और इस तंग करने के लिए उन्होंने वहां पर जो मौजूद दहशतगर्द तंजीमें हैं, TTP है, बाकी फितना ख्वारिज है, फितना हिंदुस्तान है, उनको अच्छी खासी फिनंसिंग कर रखी है। हमने बारहा तालिबान से ये बात कही कि आप ये दूरंदाजी और यहाँ से दहशतगर्दों की पाकिस्तान मुंतकली को रोकें। साबका हुकूमत ये काम करती रही कि वहाँ से लाकर यहाँ पर TTP के लोग बसाती रही। हमने इस 40 सालों में अफ़गानों की कुछ कम खिदमत नहीं की है। हमने अपनी मेहमान नवाजी की आखिरी हद तक गए हैं, लेकिन इन अफ़गानियों ने कभी इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया है और हमेशा पाकिस्तान को तंग करने की बात की है। पाकिस्तान के जवानों ने जब रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान पर तो अफ़गानों के साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ जहाद किया था। फिर उसके बाद जब अमेरिका को निकालने की बारी है तब भी पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जो है महफूज रास्ता अमेरिकियों को दिया और अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान के लिए राह हमवार की। लेकिन अब आज नतीजा देख लें कि एहसान फरामोशी की आखिरी हदों को छू रहे हैं और शायद ऑपरेशन सिंदूर का बदला भारत अफ़गानियों के ज़रिए लेना चाहता है, लेकिन ये उसकी भूल है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने धूल चटाई है तो अफ़गानी तो किस खेत की मूली है जो कोई जानता नहीं है। हमारे वज़ीर दाखिला ने भी एक ट्वीट के पैगाम के ज़रिए ये बताया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिस तरह से भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया है अफ़गानियों को भी देंगे। ये अहम डेवलपमेंट है। अफ़गानिस्तान को लंबे अरसे से इस बात पर बार बार जो है इंतबाह जारी किया जा रहा था कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तमाम तंजीमें जो हैं अफ़गानिस्तान से ऑपरेट की जा रही हैं। वहाँ से खुदकुश बम्बार और दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान में दाखिल किए जाते हैं। हमने पकड़ कर अफ़गानी दिखाए कि ये अफ़गानी हैं। कोई ख़वातीन का लिबास पहने अफ़गानी हमने गिरफ़्तार करके दिखाए। कुछ अफ़गानियों की लिस्टें जारी की और दो रोज़ पहले सिर्फ जो DGISPR हैं उन्होंने अहमद शरीफ चौधरी साहब ने ये बात कही थी कि अब दहशतगर्दी का कोई ठिकाना महफूज नहीं रहेगा। जहाँ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी होगी वहीं पर निशाना बनाया जाएगा। एक दिन में 40 ऑपरेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं और इन दहशतगर्दों का नामो निशान और मिटा दिया जाएगा और इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है। लेकिन भारत जो है वो मुसलसल साजिशें किए जा रहा है। अफ़गानिस्तान में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट्स को वो मुसलसल फंडिंग कर रहा है और इसी फंडिंग का नतीजा है कि अफ़गान बॉर्डर जो है हमारे लिए एक दहकती हुई आग बनता चला जा रहा है। और इस आग को ठंडा करने के लिए आज पाकिस्तान ने ये इसकी जवाबी कार्रवाई की है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए थी और पाकिस्तान ने ये जवाब देना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अफ़गानिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर दहशतगर्दों का ठिकाना न्यू दिल्ली में हो या काबुल में, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जो पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानब कतर से और सऊदी अरब से जो है दोनों इस्लामी ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा गया है। पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। हमने 40 साल तक अफ़गानों की नस्लों को पाला है और पाल पोस कर बड़ा किया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो अफ़गानी हैं, जो मुहाजिरीन हैं, ये वापस जाएं, अपने मुल्क की तमीर व तरक्की में हिस्सा डालें। वो कह रहे हैं यहाँ पे हम अरबों रुपये का कारोबार कर रहे हैं, भाई अरबों रुपये उठाएं और आप वापस चले जाएं, जाकर अफ़गानिस्तान को तरक्की दें।
लेकिन अब आपके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। कतर और सऊदी अरब के पैगामात सर आंखों पर, दोनों इस्लामी मुल्क हैं। कतर ने इससे पहले भी अब ये जो तालिबान हैं इनके लिए सालसी का किरदार अदा किया था, और कतर को हम भी मानते हैं कि वो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब के साथ तो हमारा मुआहदा है, और सऊदी अरब ने भी कहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, लेकिन कैसे करें? रोज़ाना अपने बच्चों की क्या जनाजे उठाकर तहम्मुल का मुजाहरा करें? अब भी अफ़गानियों ने हमारे शहरी जो है इलाके उन पर हमला किया और हमारे अवाम को जो है शहीद किया, जिसका जवाब देना बनता था और पाक फ़ौज ने जवाब दिया, आइंदा भी दिया जाएगा। कर ये रहे थे कि वहाँ से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की सूरत में तालिबान TTP के लोगों को, यानी तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों को तैयार किया जाता था, ख़ुद कुछ बम्बार बनाया जाता था, ट्रेनिंग की जाती है, फिर उनको असला फराहम किया जाता है, और वो असला जो अमरीकी छोड़ कर गए हैं यहाँ पर $7.2 बिलियन का असला है। आप अंदाज़ा करें ये कितना असला होगा जो छोड़कर अमरीकी वहाँ से गए हैं, और यहाँ पर इन अड्डों पर इनको तैयार किया जाता है, और फिर एक फायरिंग का सिलसिला शुरू किया जाता है। अफ़गान बॉर्डर पर मुख्तलिफ़ चौकियों से फायरिंग शुरू की जाती है, और इसकी आड़ में वहाँ से अफ़गानी जो हैं दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और यहाँ पर अफ़गान महाजरीन के कैंप्स में उनको पनाह दी जाती है। ये ऐसी इतलात भी मौजूद हैं कि यहीं से सारी इंटेलिजेंस जो है इन्हीं अफ़गान महाजरीन के ज़रिए चलाई जा रही है, और ये यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, और कोई इनको पूछने वाला नहीं था। अब इनको निकालने की बात की है तो इन्होंने अपना ज़ोरों शोर से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मुल्ला मुत्तकी भी सुन ले, तालिबान इंतज़ामिया भी सुन ले, और भारतीय तो सुन चुके और भुगत चुके, अपने ज़ख्म चाट रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की धूल जिस तरह से उनको चटाई है। अफ़गानियों को उससे ज़्यादा बुरा अंजाम भुगतना होगा अगर वो अपनी कार्रवाइयों से बाज ना आए। मैंने पहले कहा ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, और पाकिस्तान पर जहाँ से हमला होगा, वो दिल्ली हो, काबुल हो, नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर भी हमला किया जाएगा। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान पुरअमन रहना चाहता है, पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ हमेशा अच्छे तल्लुकात का ख्वाह रहा है। लेकिन अगर आपके हमसाए ही आप पर बार बार हमला आवर हों, आपके बलूचिस्तान, आपके खैबर पख्तूनख्वा, आपका पंजाब, आपका सिंध, इन तालिबान से जो कि अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स अफ़गानिस्तान में बने हुए हैं, वहाँ से हमलावर होंगे, तो क्या ख्याल है पाकिस्तान खामोशी इख्तियार करेगा? हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। अपने अवाम की, अपने अवामुन्नास की जानो इज़्ज़त की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज हमा वक्त जाग रही होती है, सरहदें हमेशा जागती रहेंगी, और अब वो वक्त नहीं है कि कोई हुकूमत इन तालिबान को वहाँ से लाकर यहाँ बसाएगी और कहेगी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। गया दौर मुज़ाकरात का। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने बिल्कुल सही निशानदेही की और इस्लामी जंगों और गज़वात का हवाला दिया कि क्या बातचीत से ये मसले हल होंगे? ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। याद रखें कि अफ़गानी लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। तालिबान को शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने रहकर पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर रशिया को निकाला था, अमेरिका को निकलने में पाकिस्तान ने मदद की, और वो एहसान फरामोशी की उस हद को छू गए कि आज हमारे दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। और याद रखें, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। ये बात अफ़गानियों को समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान अब खामोश नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।